हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है महादेव सर की अकाउंट क्लास में। आप सब कैसे हैं बेटा? सब बढ़िया है? हाँ सर, सब बढ़िया है। ठीक है बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी के कैरेक्टर्स या फिर कंपनी के बेटा फीचर्स कि एक कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। तो जरा देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर को हम इसके क्या कह सकते हैं बेटा? इसके लक्षण कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की विशेषताएं, जरा देखो, कंपनी के लक्षण या कंपनी की विशेषताओं से क्या मतलब है बेटा? हम कैसे समझेंगे कि एक कंपनी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या फिर इसके कैरेक्टर्स या फीचर क्या है? तो बेटा इसके कैरेक्टर्स और फीचर में समझने के लिए सबसे पहले हमने पिछले क्लास में ये आपको बता रखा था कि कंपनी के डेफिनेशन क्या है। तो कंपनी के डेफिनेशन में बेटा पिछले क्लास में हम लोगों ने अच्छे से समझा था, देखा था। तो उसी डेफिनेशन से कंपनी के क्या निकल के आते हैं बेटा? कैरेक्टर्स या फिर इसके फीचर्स निकल के आते हैं। तो जो डेफिनेशन हमने आपको समझाया था उसी डेफिनेशन से बेटा यहाँ पर कुछ इनके कैरेक्टर्स या फीचर हैं। आए जरा देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले लिखा गया है एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है बेटा? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? जरा देखो, कंपनी पहले तो एक पर्सन है, लेकिन ये पर्सन कैसा लिखा है बेटा? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मींस होता है कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति बेटा, पर्सन्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन में ये माना जाता है कि हम और आप जो बेटा इंसान है उसको नेचुरल पर्सन माना जाता है। ये माना जाता है कि हम लोगों को भगवान ने बनाया है, तो जिसको भगवान ने बनाया है उसको बेटा नेचुरल पर्सन कहते हैं। और लेकिन बेटा ये कंपनी कैसा है? ये बेटा नेचुरल नहीं है, यानी कि इसको भगवान ने नहीं बनाया है। तो इसको किसने बनाया है बेटा? कंपनी को क्या करता है? कंपनी लॉ बनाती है, यानी कि कंपनी को बनाने के लिए बेटा कंपनी एक्ट बनाया जाता है। और कंपनी एक्ट यानी जो कंपनी के लॉ है इसके माध्यम से बेटा कंपनी को बनाया जाता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी होती है वो एक नेचुरल पर्सन नहीं होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इसको बनाने के लिए कंपनी लॉ यानी कि एक कानून के द्वारा बेटा इसे बनाया जाता है। दिस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। समझ में आ गया? हाँ सर। सेकंड जरा देखें बेटा, सेकंड में लिखा गया है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके कैरेक्टर्स या फीचर के मीनिंग ये निकल के आते हैं कि इसको बनाने वाले, जो कंपनी को बनाया है, कंपनी को बनाने वाला और कंपनी बोथ आर सेपरेट पर्सन। बेटा दोनों अलग अलग हैं। जैसे मान लो एक बेटा कंपनी है, कंपनी को बनाने वाला कौन पर्सन है? लो ये मान लो मिस्टर चिंटू है। ये कौन है? ये है बेटा चिंटू। चिंटू ने कंपनी को बनाया। लो बेटा ये है कंपनी। अच्छा, कंपनी का क्या नाम रखा जाए बेटा? कुछ भी रख दो। मान लो कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। बेटा एक बात और समझिए, हमने पिछले क्लास में ये आपको बताया भी था कि जब कोई कंपनी बनती है तो कंपनी के नाम के साथ बेटा एक शब्द लगा देते हैं जिसको लिमिटेड बोलते हैं। तो उससे डिफाइन होता है कि ये जो सामने वाली चीज जो बेटा है वो क्या है? वो एक कंपनी है। तो ए लिमिटेड एक कंपनी है। इस कंपनी को बनाने के लिए बेटा किसने बनाया? चिंटू ने बनाया। तो चिंटू और ए लिमिटेड बोथ आर सेपरेट पर्सन। ये बेटा दोनों क्या है? ये दोनों लोग अलग अलग हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि चिंटू भी वही है और ए लिमिटेड भी वही है। चिंटू अलग है और ए लिमिटेड क्या है? अलग अलग है। दोनों के दोनों क्या है बेटा? एक दूसरे से अलग होते हैं। बात समझ में आया? सेपरेट पर्सन मींस ये है, या सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है बेटा, जिस तरीके से चिंटू अपना काम अलग कर सकता है उसी तरीके से ए लिमिटेड भी अपना काम अलग करेगा। जैसे चिंटू बेटा अपने नाम से बैंक में अकाउंट खोल सकता है, तो ए लिमिटेड भी अपने नाम से बैंक में अकाउंट खोल सकता है। चिंटू गुड्स को परचेज या सेल कर सकता है, तो ए लिमिटेड भी गुड्स को परचेज या सेल कर सकता है। यानी कि दोनों क्या है? अलग अलग पर्सन होते हैं। बात समझ में आया? किसी भी मुद्दे पे अगर ये आपस में बेटा एक दूसरे पे डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तो ए लिमिटेड क्या कर सकता है? चिंटू पे केस कर सकता है, और चिंटू चाहेंगे तो बेटा ए लिमिटेड पे भी केस कर सकते हैं। दोनों अलग अलग पर्सन हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। आगे देखिए बेटा,
परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अगला जो इसका बेटा करेक्टर्स या इसके फीचर्स हैं, इसमें ये बताया गया कि ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मीनिंग ये निकल के आता है बेटा कि कंपनी जो होती है एक बार जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है, कंपनी जब एक बार बन जाती है तो बेटा ये हमेशा के लिए फॉर एवर आपकी कंपनी क्या है बेटा, हमेशा चलती रहेगी फॉर एवर के लिए। इसको बनाने वाला बेटा मर जाए, बनाने वाले का डेथ हो जाए, बनाने वाला पागल हो जाए, बनाने वाला इंसॉल्वेंट हो जाए, बात समझ में आया, बनाने वाला रिटायरमेंट हो जाए, लेकिन जो आपकी कंपनी है वो हमेशा के लिए चलती रहती है बेटा। कंपनी कभी डेथ नहीं होती है, कंपनी कभी रिटायरमेंट में नहीं जाती है। बात मेरी आपको समझ में आ रही बेटा? यानी कि एक बार कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी बन गई, तो बेटा कंपनी हमेशा चलती रहेगी बेटा। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मींस होता है कि कंपनी फॉरएवर के लिए हमेशा चलती रहेगी। तो क्या इसका मतलब कि कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती है या कंपनी को बंद नहीं किया जा सकता? ऐसा नहीं बेटा, कंपनी बंद हो सकती है, कंपनी को बंद किया जा सकता है, बट इसको बनाया किसने है? कानून ने, लॉ ने। तो कंपनी को बंद करने का जो राइट होता है, जो अधिकार होता है, वो भी किसके पास है? कानून के पास ही है। कानून चाहेगा तो बंद होगा, अगर कानून चाहेगा तो कभी बंद नहीं हो सकता है। क्लियर है? ये बेटा बंद करने की जो पावर्स है वो किसके पास है? लॉ के पास है, हमारे और आपके पास नहीं है। 4 केस में आते हैं बेटा लिमिटेड लायबिलिटीज। 4 केस में क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। अब जरा देखो बेटा लिमिटेड लायबिलिटीज क्या होता है। देखिए बेटा, जब आप बेटा एक कंपनी, मान लो ये एक कंपनी है, लो ये एक कंपनी है, ठीक है, ये बेटा कंपनी है। कंपनी में बेटा जब मेंबर्स बने जाते हैं, आपको पता है कंपनी के मेंबर्स कैसे बनते हैं बेटा? ये जो बेटा कंपनी है, कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स को बेचती है। शेयर्स क्या करती है बेटा? शेयर्स को सेल करती है। इसको हम बोलते हैं इशू करना, यानी कि अपने अंशों को बेचती है। और जब कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है तो जो इसके शेयर को खरीद लेगा, जो शेयर को खरीदेगा, मान लो ये बेटा ए है, ए ने कंपनी के शेयर को खरीद लिया, तो ए क्या हो गया? कंपनी का मेंबर बन जाएगा। ये बेटा ए क्या बन जाएगा? कंपनी का मेंबर बन जाएगा। मेंबर बोले या इसी को हम लोग शेयर होल्डर भी कह सकते हैं, या बेटा जिसे कह सकते हो कि आप अब ए क्या हो गया? कंपनी का मालिक हो गया। क्लियर है? तो ये जो मेंबर्स होते हैं, इनके जो लायबिलिटीज होते हैं वो बेटा लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड का मीन्स ये होता है कि आप यानी कि शेयर होल्डर बेटा जितना शेयर परचेस करता है उसी शेयर के पेमेंट करने के लिए ये केवल लायबल होता है। इसके अलावा बेटा ये शेयर होल्डर कुछ भी देने वाला नहीं है। जैसे मैंने ये कहा कि मान लो कि एक शेयर की जो बेटा वैल्यू है, एक शेयर की बेटा हर शेयर की वैल्यू निकल के आती है कि एक शेयर का कोई ना कोई वैल्यू होता है। सपोज एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। अगर ए लिमिटेड ने बेटा ए ने क्या किया बेटा? एक शेयर इस कंपनी का खरीदा है और उसका दाम 10 रुपए है, तो ए केवल और केवल कंपनी को 10 रुपए ही ज्यादा से ज्यादा दे सकता है। इसके अलावा इसकी कोई लायबिलिटीज नहीं होगी। लिमिटेड है बेटा, 10 रुपए से 1 पैसा ज्यादा क्या करेगा? एक कंपनी को नहीं दे सकता। दैट इज लिमिटेड लायबिलिटीज। क्लियर हो गया? इसके बाद बेटा आता है कॉमन सील। अब कॉमन सील क्या होता है जरा देखो। कॉमन सील का मतलब ये होता है बेटा, कॉमन सील मीन्स मोहर। कॉमन सील का क्या मतलब निकल के आता है? मीनिंग क्या बेटा? कॉमन सील मीन्स मोहर। स्टैम्प समझते हो? जैसे कि आप स्कूल में, कॉलेज में आप जाते हो, या फिर आप बैंकों में जाते हो, या फिर किसी बेटा बड़े संस्थानों में जाते हो, जो अपना डॉक्यूमेंट आप लेके जाते हो, तो डॉक्यूमेंट पे क्या करते हैं? वो जो सामने वाली संस्था होता है, या सामने वाली जो बैंक है, या सामने वाली जो इंस्टीट्यूशंस है, वो बेटा उसका जो अधिकारी होता है सिग्नेचर करता है, इसके साथ साथ वो ठप्पा भी मारता है, मोहर भी मारता है। आपने कभी देखा है? हाँ सर देखा है। तो जो बेटा जो ठप्पा या जो मोहर होता है उसी को हम कॉमन
सील करती है। ये क्या होता है बेटा, एक कंपनी की एक कॉमन सील होती, चूंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, वो कुछ बोल नहीं सकता है। तो आप कैसे समझोगे कि ये जो काम किया गया वो कंपनी के द्वारा किया गया है या कंपनी के लिए किया गया है, ये कैसे समझोगे बेटा, ध्यान से समझो। हम कैसे समझेंगे कि कोई भी काम कंपनी ने किया है? इसके लिए बेटा, चूंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक कृत्रिम व्यक्ति है, वो खुद अपने आप में वो कुछ नहीं कर सकती है। उसको चलाने के लिए कुछ ऑफिसर्स होते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं, कुछ पर्सन्स होते हैं बेटा, वो लोग कंपनी को चलाते हैं। अब वो जो अधिकारी, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो बेटा अपना सिग्नेचर करते हैं उस डॉक्यूमेंट पे, और कंपनी का एक मोहर होता है, उस मोहर को जो हम उस डॉक्यूमेंट पे बेटा लगा देते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि ये जो काम किया गया है वो कंपनी के द्वारा किया गया है। बात समझ में आए? जब तक आप किसी डॉक्यूमेंट पे आप बेटा कॉमन सील नहीं लगाओगे, मोहर नहीं लगाओगे, तब तक ये माना जाएगा कि ये जो काम हुआ है वो कंपनी के द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए एक कंपनी की कॉमन सील होती है, और बेटा हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे हम कॉमन सील क्या करते हैं, लगाते हैं। आपको क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर मींस ये होता है बेटा, अभी हमने आपको बताया कि एक कंपनी के शेयर्स होते हैं बेटा। शेयर से क्या होता है, कंपनी को जब बेटा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कंपनी क्या करती है, शेयर्स बेचती है, और शेयर के माध्यम से वो अपने पास क्या करती है, कैपिटल इकट्ठा कर लेती है। और जो शेयर्स होते हैं, जैसे जैसे जरा ध्यान से देखो बेटा, ये मान लो एक कंपनी है, ठीक है, और बेटा ये इसके शेयर को खरीदने वाला ये कौन है, ये है चिंटू। कंपनी ने बेटा क्या किया है, कंपनी ने चिंटू को अपना शेयर बेचा है। बेटा शेयर क्या होता है, एक बेटा डॉक्यूमेंट होता है, एक तरीके से आप समझ जाओ एक पेपर का टुकड़ा होता है, पेपर होता है, समझ में आ गया? अब ये ऐसे समझो बेटा, हालांकि अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब आपके जो शेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन फिर भी आप मान के चलो बेटा एक शेयर है, शेयर की बेटा एक वैल्यू होती है, मान लो 10 रुपए का एक शेयर है। जब चिंटू क्या करेगा, चिंटू बेटा इस कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, कंपनी को कैपिटल देना चाहता है। ये जब बेटा ये कंपनी को कैपिटल देना चाहेगा, क्या देना चाहेगा बेटा, कंपनी में कैपिटल लगाना चाहेगा, तो चिंटू को कंपनी के शेयर्स को परचेस करना पड़ेगा, और कंपनी इनको क्या दे देगी, एक शेयर का सर्टिफिकेट बेटा इसको दे देगी। अब चिंटू क्या हो गया, 10 रुपए का बेटा इस कंपनी में ओनर हो गया, मालिक हो गया, ठीक है। अब अगर ये चिंटू चाहे तो इस जो शेयर है बेटा, शेयर का जो सर्टिफिकेट है, तो ये चिंटू चाहे तो इस सर्टिफिकेट को किसी को भी बेच सकता है। यानी कि अगर ये चिंटू चाहे तो इस सर्टिफिकेट को बेटा ये चाहे तो मान लो ये पिंटू है, कौन है, पिंटू है बेटा। चिंटू इस सर्टिफिकेट को किसको दे सकता है, पिंटू को दे सकता है बेटा। ये सर्टिफिकेट ट्रांसफरेबिलिटी होती है, यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है। तो चिंटू किसको बेच सकता है, पिंटू को बेच सकता है। पिंटू बेटा इसी शेयर्स को किसको बेच सकता है, मिंटू को बेच सकता है। बात मेरी आपको समझ में आ रही है? यानी कि जो शेयर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डरों के पास जो शेयर्स का बेटा सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है। आप चाहो तो उस शेयर को किसी अदर पर्सन को क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्लियर? ये भी बेटा एक कैरेक्टर्स या फीचर होते हैं। और लास्ट में आता है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, इसका क्या मतलब है बेटा, जरा ध्यान से देखो, समझे बेटा इस पॉइंट का क्या मतलब है। देखें, आपको पता बेटा एक कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स हो सकते, बहुत सारे, 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं, 50,000 हो सकते हैं। यानी कि बेटा अनलिमिटेड लोग होते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मैं बेटा प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की मैं कंपनियों के टाइप में मैं नहीं जा रहा हूं। मैं अभी एक सिंपल वे में मैं बात कर रहा हूं, एक कॉमन मैं बात कर रहा हूं कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। हाँ सर। अब बेटा आपको पता बेटा जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक भी होते हैं। हाँ अच्छा, अब ये बात मान लो कि बेटा यहां जरा देखें, मान लो एक कंपनी है, ये बेटा एक कंपनी है, लो
ये बेटा एक कंपनी है। अच्छा, इस कंपनी में जो मेंबर हैं, इस कंपनी के जो मेंबर हैं बेटा, वो मान लो 10,000 मेंबर हैं। कितने लोग हैं? 10,000 बेटा। लो, ये 10,000 लोग हैं। ऐसे करके बेटा कंपनी के जो मेंबर हैं वो 10,000 हैं। ठीक है, आपको बेटा मेंबर का मतलब समझ में आता है? सर, मेंबर का मतलब होता है मालिक। आप इसे बेटा शेयर होल्डर भी कह सकते हो, शेयर होल्डर। और यही बेटा क्या होते हैं? असली मालिक होते हैं। ठीक है, जरा देखो अब अगर ये कंपनी के मालिक हैं, यानी कि कंपनी के जो मालिक है वो 10,000 लोग हैं। आपको पता है जब 10,000 लोग किसी कंपनी को चलाएंगे बेटा, इनका थॉट अलग रहेगा। दूसरे शेयर होल्डर या जो दूसरे जो मेंबर्स होंगे उनके कुछ विचार अलग होंगे, तीसरे का कुछ अलग होगा, चौथे का कुछ अलग होगा, सबके विचार डिफरेंट टाइप के होंगे। अब बता दो, अगर एक कंपनी को चलाना है और 10,000 मालिक हैं तो क्या 10,000 का जो व्यू होगा, जो सोच होगा, वो एक तरह का होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब बेटा कंपनी के मालिक बहुत सारे होते हैं तो पता चले कि एक मेंबर कहता है नहीं कंपनी ऐसे चलेगी, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे चलेगी, तीसरा कहेगा नहीं नहीं इन दोनों की बातें नहीं सही है, अगर कंपनी को इस तरीके से चला जाए तो वो बेहतर है। मतलब बेटा 10,000 लोग तो 10 तरीके से सोचेंगे। हर बंदा कहेगा कि ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ। इस तरीके से कंपनी एक बेहतर ढंग से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी बेटा। कंपनी में घाटा होना स्टार्ट हो जाएगा, लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, अंत में जाकर के कंपनी बंद होने के कगार पे यानी कि लिक्विडेशन में भी जा सकती है। इसीलिए क्या होता है, ये जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं या जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं बेटा, ये शेयर होल्डर से क्या करते हैं, कुछ प्रोफेशनल लोग को क्या करते हैं बेटा, कुछ पढ़े लिखे जो लोग होते हैं इनको अपॉइंट करते हैं। इनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं बेटा। ये कुछ लोग आपस में क्या करते हैं, ये सारे लोग बेटा बैठ करके मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं, जिसको बेटा मैनेजमेंट बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट बोला जाता है, या इसको आप BOD कह सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल। इसे क्या बोलते हैं बेटा, संचालक मंडल, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर BOD। अब ये जो BOD होता है बेटा, कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, कंपनियों के जानकार होते हैं, इनको कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज होती है। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, अब बेटा देखो मालिक तो यही है, ये लोग अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ये बेटा अब क्या करता है, कंपनी को चलाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, कंपनी को चलाता है। और जो इसको पगार मिलता है वो बेटा किससे मिलता है, कंपनी के थ्रू मिलता है। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी काम करेगा वो बेटा शेयर होल्डर के निगरानी में करेगा। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकता है, जो भी करेंगे वो शेयर होल्डर के लिए ही करेंगे, क्योंकि ये मालिक होते हैं और ये इनके क्या होते हैं बेटा, ये मालिक नहीं होते हैं। तो अब जरा देखो इसमें क्या लिखा गया है, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। यानी कि ये बेटा एक मैनेजमेंट है और ये क्या है, ओनरशिप है। मैनेजमेंट अलग होता है और जो मालिक होते हैं वो दोनों क्या होते हैं बेटा, ये अलग अलग होते हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हो कि जो मैनेजमेंट है वही मालिक है, नहीं बेटा, ये भी अलग अलग है। मैनेजमेंट अलग होता है और जो इसके मालिक होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये बेटा आपका कंपनी के कैरेक्टर्स या फीचर्स हैं, यानी कि एक कंपनी में ये सारे कैरेक्टर्स या फीचर्स होने चाहिए। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी इसमें लगता है बेटा, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, लिमिटेड लायबिलिटी है, इनके कॉमन सेल्स होते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होते हैं, एंड ये सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। ये सारे बेटा कंपनी के फीचर्स या फिर कैरेक्टर्स हैं। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। किसी भी पॉइंट में बेटा अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में लिख करके हमको बता सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज बेटा आप जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल महादेव सर की अकाउंट बेटा इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।